अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों प्यारी बहनों। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नमाज पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह ताला 5 बड़े बड़े इनामात अता फरमाता है। लेकिन अगर वो शख्स नमाजें छोड़ दे, नमाजों में सुस्ती करे, तो उसके ऊपर 15 तरह के अजाब अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत कर दिए जाते हैं। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं नमाज इस्लाम की अहम इबादत है। नमाज का दर्जा मजहब इस्लाम में ऐसा है जैसे कि किसी शख्स के बदन पर उसके सर का दर्जा होता है। जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है पाबंदी के साथ, उसको ये 5 इनाम मिलते हैं। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करने वाले के रिस्क से तंगी हटा दी जाती है। पूरी दुनिया रिस्क के लिए आज परेशान है। लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं, नौकरियों के लिए लोग जगह जगह भटकते फिर रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन नमाजी शख्स के लिए अल्लाह पाक रिस्क की तंगी बिल्कुल खत्म कर देता है। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करने वाले के कब्र से अजाब हटा दिया जाता है। जबकि कब्र का अजाब इतनी सख्त चीज है कि अल्लाह के नबी हर वक्त कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते थे। आपने अपनी उम्मत को भी इससे पनाह मांगने का हुक्म दिया है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा एक कब्र के पास से गुजर रहे थे तो वहां खड़े होकर रोने लगे। साथ वाले शख्स ने मालूम किया, आप क्यों रो रहे हैं? तो बताया कि कब्र एक संदूक है, इसमें जो महफूज करो वही निकलेगा। यानी अगर नेक अमल करेंगे तो कब्र में अच्छा बदला दिया जाएगा, और अगर बुराइयां करेंगे या बुरे काम करेंगे तो कब्र में बहुत ही ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। नमाजी शख्स से अल्लाह पाक कब्र का अजाब हटा देते हैं। नंबर 3, कयामत के दिन नमाजी को अमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा, क्योंकि कयामत के दिन जिनको अमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो जन्नती होंगे, और जिनके बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा वो जहन्नुमी होंगे। नंबर 4, नमाजी शख्स को अल्लाह ताला पुल सिरात पे से बिजली की तरह गुजार देंगे, जबकि पुल सिरात का पुल बाल से भी ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज उसकी धार है। हर शख्स को उसके ऊपर से गुजरना है। ये पुल जहन्नुम के ऊपर बिछा हुआ है। जो शख्स गुनाहगार होगा, नमाज को छोड़ेगा, वो इस पर से नहीं गुजर पाएगा, बल्कि कट कर नीचे जहन्नुम में जाकर गिर जाएगा। लेकिन नमाजी शख्स इस पुल पे से सिर्फ इतनी सी देर में गुजर जाएगा जितनी देर में बिजली जंभाल कर खत्म हो जाती है। नंबर 5, नमाजी शख्स को अल्लाह ताला हिसाब किताब में महफूज रखेंगे। बिना हिसाब किताब के ही नमाजी बंदे को जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये इनाम अल्लाह पाक की तरफ से नमाजी बंदे पर बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि अगर अल्लाह पाक हमसे हमारे एक हफ्ते का भी हिसाब लेना चाहे तो हमसे दिया नहीं जाएगा। पर अल्लाह पाक नमाजी शख्स से हिसाब किताब नहीं करेंगे, बल्कि बिना हिसाब किताब के ही उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गए 5 तरह के वो इनामात जो अल्लाह रब्बुल जल जलाल की तरफ से नमाजी परहेजगार बंदे को मिलते हैं। लेकिन जो नमाज में सुस्ती करने वाले, नमाज में लापरवाही करने वाले लोग हैं, जो आज की नमाज को कल के ऊपर टाल देते हैं कि आज मेरे कपड़े खराब हैं या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, उन लोगों को किस किस तरह के अजाब अल्लाह ताला इनायत फरमाता है, इस पर भी गौर करें। ऐसे लोग जो नमाज में सुस्ती और लापरवाही करते हैं, उनको 5 तरह के तो दुनिया में अजाब दिए जाते हैं, 3 तरह के मौत के वक्त अजाब दिए जाते हैं, 3 तरह के कब्र में, और 4 तरह से कब्र से निकलने के बाद अजाब दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया में जो 5 तरह के अजाब बेनमाजी को दिए जाते हैं, नमाज में कोताही करने वाले को दिए जाते हैं, वो कौन से हैं। नंबर 1, उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती, यानी बेनमाजी शख्स के लिए थोड़ा सा काम भी आफत बन जाता है और उसके लिए बहुत सा वक्त भी कम पड़ जाता है। इसी को कहते हैं कि जिंदगी से बरकत खत्म हो जाना। नंबर 2, बेनमाजी शख्स के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। जिस तरह से अल्लाह के नेक बंदों का चेहरा नूर की वजह से रोशन और चमकदार रहता है, बेनमाजी और नमाज में सुस्ती करने वाले के चेहरे पर वो नूर बाकी नहीं रहता, उसके चेहरे से नूर हटा दिया जाता है और उसके चेहरे पर नहुसत छाई रहती है। नंबर 3, उसके नेक कामों का अज्र यानी सवाब हटा दिया जाता है। जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है, उसके दूसरे और नेक कामों का सवाब बीच में ही रुका रहता है। नंबर 4, नमाज में सुस्ती करने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती, जबकि दुआओं का कबूल होना अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जो नमाज में सुस्ती करता है और उसको कज़ा कर देता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। नंबर 5, नमाज में सुस्ती करने वाले का हिस्सा नेक बंदों की दुआओं में नहीं रहता। तो दोस्तों, ये तो 5 वो अजाब हैं जो दुनिया ही में बेनमाजी इंसान को दिए जाते हैं। अब जान लेते हैं मौत के वक्त जो 3 तरह के अजाब नमाज छोड़ने वाले को दिए जाते हैं वो क्या है। नंबर 1, नमाज छोड़ने वाला शख्स जिल्लत की मौत मरता है, यानी वो जलील ख्वार होकर मरता है। नंबर 2, भूखा मरता है। नंबर 3, प्यास की शिद्दत में उसको मौत आती है। इतनी तेज प्यास बेनमाजी को मौत के वक्त लगती है कि अगर वो पूरे समंदर का पानी भी पी ले तब भी उसकी प्यास नहीं बुझे। ये वो अजाब हैं जो मौत के वक्त बेनमाजी को मिलते हैं। अब जान लेते हैं कब्र में जो 3 तरह के अजाब बेनमाजी को दिए जाते हैं वो क्या है। नंबर 1, बेनमाजी की कब्र उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, पसलियां बहुत ही ज्यादा नाजुक होती हैं।
अगर कोई इन पर थोड़ी सी ताकत से मुक्का मार दे तो वो वैसे ही टूट जाती हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बेनमाजी शख्स की तो पसलियां ही एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी तो उसको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह रहम फरमाए। नंबर 2, बेनमाजी की कब्र में आग जला दी जाती है जिसमें वो कयामत तक जलता रहेगा। नंबर 3, बेनमाजी की कब्र में फरिश्ते एक सांप ऐसी शक्ल में छोड़ देते हैं जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के होते हैं। उन नाखूनों की लंबाई इतनी होती है कि उनकी लंबाई को नापने में पूरा दिन लगेगा। उस सांप की आवाज बिजली की तरह कड़क होती है। वो सांप ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है, यानी तुझ पर छोड़ा है, ताकि मैं तुझे फजर की नमाज छोड़ने की वजह से सूरज निकलने तक डसता रहूं, जोहर की नमाज छोड़ने की वजह से असर की नमाज तक डसता रहूं और असर की नमाज छोड़ने की वजह से सूरज के छिपने तक तुझे मारता रहूं और मगरिब की नमाज छोड़ने की वजह से ईशा तक तुझे मारता रहूं और ईशा की नमाज छोड़ने की वजह से तुझे सुबह होने तक डसता रहूं, तुझे मारता रहूं। उस सांप की मार इतनी ज्यादा सख्त और इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि वो सांप उस बेनमाजी शख्स को एक मर्तबा मारता है तो वो बंदा उसकी मार की वजह से 70 हाथ जमीन के अंदर धंस जाता है। और ये मामला बेनमाजी के साथ 1 या 2 दिन या 1-2 हफ्ते या साल 2 साल नहीं चलता, बल्कि कयामत तक बेनमाजी के साथ इसी तरह का मामला नमाज छोड़ने की वजह से चलता रहेगा। तो कितना सख्त अजाब है, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नमाज में हरगिज कोताही ना करें, इसको वक्त पर हर हालत में अदा कीजिए। तो दोस्तों, ये अजाब कब्र के अंदर जाने के बाद वाले अजाब थे। चलिए अब जान लेते हैं कब्र से निकलने के बाद जो 4 तरह के अजाब बेनमाजी को दिए जाते हैं वो क्या है। नंबर 1, कयामत के दिन बेनमाजी से हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। छोटी से छोटी बात के बारे में अल्लाह पाक उससे मालूम करेंगे, बस यहीं पर उसका मामला खराब हो जाएगा। नंबर 2, अल्लाह ताला बेनमाजी पर कयामत के दिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। नंबर 3, उसके माथे पर 3 लाइन लिखी होंगी, ओ अल्लाह के हक को बर्बाद करने वाले, ओ अल्लाह के गुस्से को अपने ऊपर हलाल करने वाले, जिस तरह तूने दुनिया में अल्लाह के हक यानी नमाज को जाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। ये 3 लाइनें बेनमाजी के माथे पर लिखी होंगी। नंबर 4, उस शख्स को जो नमाज छोड़ेगा दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपको पता चल गया होगा कि जो शख्स रोजाना 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करता है तो अल्लाह ताला उसको 5 तरह के इनाम अता करता है, और जो शख्स 5 वक्त की नमाजों को छोड़ देता है, उनके पढ़ने में कोताही करता है, सुस्ती दिखाता है या कल पर छोड़ देता है, तो ऐसे शख्स को 15 तरह के इतने सख्त अजाब दिए जाएंगे जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। लिहाजा नमाज की पाबंदी हर हाल में करें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी का मामला अता फरमाए, नमाजों में कोताही करने से हम लोगों को बचाए। आमीन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों के लिए इन बातों को अमल करना आसान हो जाए। अब से ही हम अपनी नमाजों की पाबंदी करने की आदत बना लें। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।